सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 11 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पाठ का सार। इस पाठ में हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बताया गया है। आइए उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों तथा कठिनाइयों को पढ़कर उनसे प्रेरणा लें। करते हैं पाठ को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को एक पारसी परिवार में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1909 को। उनकी प्रारंभिक यानी शुरू की जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो थी मुंबई में हुई। बाद में उच्च शिक्षा, आगे की शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड चले गए। अध्ययन के दौरान इनको अनेक पदक एवं छात्रवृत्तियां प्राप्त, अनेक प्रकार के पुरस्कार व छात्रवृत्तियां इनको प्राप्त हुई। सन 1937 में डॉक्टर भाभा और जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डब्ल्यू हिटलर जो थे कॉस्मिक किरणों के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों के कारण विश्वविख्यात हो गए। तो 1937 की बात है। डॉक्टर भाभा और ये तो भारत से थे और जर्मनी से कौन थे वैज्ञानिक? डब्ल्यू हिटलर। इसके लिए कॉस्मिक किरणों के क्षेत्र में इन्होंने कई प्रकार के प्रयास किए जिसकी वजह से उपलब्धियां इनको प्राप्त हुई, कई प्रकार की प्राप्तियां इनको प्राप्त हो गई, उसमें सफल रहे जिसकी वजह से विश्वविख्यात हो गए, पूरे संसार में मशहूर हो गए। सन 1940 में भाभा भारत लौट आए। यहाँ इन्होंने अपने देश के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई जिससे भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति की, है ना। देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए कई प्रकार की योजना बनाई विज्ञान के क्षेत्र में और वो पूरी भी हुई और जिससे कि भारत देश की प्रगति होने लगी। इन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर भी बल दिया कि परमाणु जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का अर्थ होता है ऊष्मा, जो परमाणु ऊर्जा होती है उसका हमें शांतिपूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए, है ना, उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात को इन्होंने लोगों को समझाया। डॉक्टर भाभा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ अच्छे चित्रकार एवं उच्च कोटि के वक्ता भी थे, है ना। वक्ता यानी बोलने वाले, है ना। इनको अच्छा बोलना भी आता था। चित्रकार, अच्छे अच्छे चित्र भी बनाते थे। वैज्ञानिक तो थे, इनके अंदर ये भी खूबियां थी, ये भी विशेषताएं थी। उनका जीवन बहुत सरल था, सादा था। 24 जनवरी 1966 को भाभा एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे जहां उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1966, जनवरी 1966। ठीक है। इस तरह से वो कहाँ जा रहे थे? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जा रहे थे, है ना। सभी वहां पर अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आ रहे थे परंतु ये वहां ना पहुंच पाए कि जिससे कि इनका जहाँ क्या हो गया, इनका जो विमान, जिस विमान से ये जा रहे थे, विमान यानी हवाई जहाज, एरोप्लेन या उस समय जो भी चल रहा था, तो उससे जा रहे जिससे कि क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गए और कुछ ना कुछ वहां पे दिक्कत हो गई जिससे कि वो क्रैश हो गया और वहां पे। फिर आगे पोखरण राजस्थान, राजस्थान में ये स्थान है पोखरण राजस्थान में शांति कार्यों के लिए भूमिगत परमाणु बम का विस्फोट 18 मई 1974 को किया गया, है ना। तो शांतिमय कार्यों के लिए परमाणु विस्फोट किया गया, भूमिगत यानी भूमि में परमाणु विस्फोट किया गया 18 मई 1974 को। कहां पर? राजस्थान के स्थान पोखरण में। यह परमाणु ऊर्जा के, और ये क्या रहा, विस्फोट यहाँ पर हुआ, यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश की महान उपलब्धि, सफल रहा। ये बहुत मतलब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी प्राप्ति थी। यह सफलता डॉक्टर भाभा द्वारा डाली गई नींव का ही परिणाम थी। उनके प्रयासों के फलस्वरूप, है ना, उसी का ही परिणाम है कट। उनके प्रयासों के फलस्वरूप, उन्हीं के परिणाम से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की गणना आज विश्व के प्रमुख देशों में होती है। संसार में आज अपना देश भारत भी उन देशों में है जिनकी अपनी अपनी शक्ति है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है देश और शक्ति है अपनी अपनी, कहते हैं ना, अपने देश में वो ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए कि दुश्मन हम पर क्या नजर न डाल सके। आज हमारा देश उन्हीं की ही देन है, जो हमारा देश उन देशों में क्या गिना जाने लगा जिनकी अपनी क्या है, एक शक्ति है जिससे जल्दी से हम पर वार नहीं कर। उनके कार्यों के कारण भारत ही नहीं विश्व के लोग भी डॉक्टर भाभा को हमेशा याद करते रहेंगे।
पूरी दुनिया में लोग उनको याद करते हैं, वो महान वैज्ञानिक थे। बहुत सारे कार्य ऐसे किए कि पूरा संसार उन्हें याद करता है। तो इसी प्रकार हमें इस बात से सीख मिली कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि दूसरों को, अपने देश को, सबको फायदा हो। सबके लिए हम ऐसे कार्य करें, सबकी कुशलता के लिए हम ये कार्य करें। और ये वैज्ञानिक कौन? डॉक्टर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इनका पूरा नाम है। इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए अपने देश के लिए, उस प्रकार आप भी करें। ठीक है। शब्द देखिए, प्रारंभिक, प्राथमिक, सबसे पहले, उच्च, ऊंची, अनेक, कई, पदक, पुरस्कार, उपलब्धियां, प्राप्तियां, विकास, उन्नति, योजना, प्रारूप, काफी, बहुत, ऊर्जा, ऊष्मा, उपयोग, काम लेना, चित्रकार, चित्र बनाने वाला, वक्ता, बोलने वाला, सरल, साधारण, विश्व संसार। ठीक है। अभ्यास कार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का देखिए, डॉक्टर भाभा का जन्म हुआ कब? कब हुआ? 30 अक्टूबर 1909 में। ठीक है। अगला, खा देखिए, सन 1940 में भाभा लौट आए भारत। अगला, गा देखिए, डॉक्टर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा हुई कहाँ हुई? मुंबई में। अगला अभ्यास, उचित शब्द चुनकर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान भरने हैं। डॉक्टर भाभा का जन्म एक डैश परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? पारसी परिवार में। अगला, डॉक्टर भाभा प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ अच्छे डैश भी क्या थे? चित्रकार। अगला, भारत ने पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट डैश में, हाँ, इसमें किया था पोखरण, जो राजस्थान। डॉक्टर भाभा ने डैश किरणों पर अनुसंधान कार्य किया। कॉस्मिक। चलिए तीसरा देखिए, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगा। कहा देखिए, डॉक्टर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1809 में हुआ था। गलत। ठीक है। कहा देखिए, डॉक्टर भाभा भारतीय वैज्ञानिक थे। सही। अगला, डॉक्टर भाभा एक अच्छे चित्रकार एवं उच्च कोटि के वक्ता भी थे। सही। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें, फिर इनका लिखित रूप में उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देंगे पाठ के अनुसार। ये अभ्यास आपको जरूर करना है। पाठ आपको, तो ये पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले पाठ पर।